और बजट चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, किसान हो, सबको देखते हुए बनाया गया। साथियों, जिस तरह से इस बजट में रेलवे, हाई स्पीड रेलवे लाइन के बारे में बात की, जो गुड्स और सर्विसेज को सुगमता से आवागमन करने में हमारी सहायता करेगी, उसके साथ साथ दवाइयों की और साथ विशेषकर ऐसी बीमारियों की दवाई को सस्ता करा गया। खेल की बात करें तो जिस तरफ बिहार तेजी गति से अपने टैलेंट पूल को बढ़ाने के लिए एकलव्य स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और राज्य स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने का काम कर रहा है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, अपने एथलीट्स को सही प्रशिक्षण मिले, भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कोचेस को भी बिहार की धरती पर लाया जाए और उनसे कोचिंग दिलवाया जाए। जहां एक तरफ वो व्यवस्था बिहार सरकार बना रही है, वहीं खेलो इंडिया मिशन इस बजट में लाया गया, जिससे कि पूरे भारत में किस तरह से एक खिलाड़ी का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, उसके ऊपर चर्चा की। विशेष बजट आज खेलो इंडिया मिशन के लिए भी आदरणीय वित्त मंत्री जी ने लेकर आया। मैं एक मंत्री नहीं बल्कि एक खिलाड़ी होने के नाते भी उनका तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। और जो हमारी सोच है, जो हमारी उम्मीद है कि 2026 में भारत को भी मौका मिलेगा ओलंपिक गेम्स की मेजबानी करने का, उसमें जहां एक तरफ भारतीय दल पूरी मजबूती से और भारत का हर एक वो व्यक्ति, चाहे वो खेल संघ का हो, डिपार्टमेंट यानी कि विभाग का हो, या उसके साथ खेल से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति जो 2036 की ओर ललायत होकर देख रहा है। मैं एक खेल मंत्री होने के नाते ये संकल्प आज लेती हूँ कि हमारे बिहार के बच्चे भी उस भारतीय दल का अहम हिस्सा और अधिकांश हिस्सा बनेंगे जब भारत में ओलंपिक गेम्स को आयोजित किया जाएगा। साथ ही साथ साथियों, जिस तरह से सूचना प्रौद्योगिकी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आदरणीय वित्त मंत्री जी ने की, जिस तरह के फंड एलोकेशन, जिस तरह की योजना डेटा सेंटर के साथ साथ डेटा सेंटर को भारत में लाने के लिए उन्होंने बनाई है, मुझे लगता है कि एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी मिलेगा, जिससे कि सिर्फ विदेशी कंपनी नहीं बल्कि भारतीय कंपनी भी भारत में रहकर भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे पाएंगे। मुझे लगता है साथियों कि अक्सर हम लोग सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन की, मैन्युफैक्चरिंग की बातें करते थे और जब इन बातों को किया जाता था तो बड़े बड़े राष्ट्रों का नाम आता था, लेकिन आज गर्व होता है ये बजट देखकर, जहां इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन लाया गया, चर्चा की गई, विशेष अधिकार बजट में दिया गया और किस तरह से अब भारत भी इन अदर डेटा सेंटर हो या जीसीसी हो, इन सभी में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। स्किल डेवलपमेंट के लिए हब्स बनेंगे, स्टार्टअप इकोसिस्टम्स रहेंगे और साथ ही साथ जो 2 लाख करोड़ का एलोकेशन हुआ उसमें ये भी गर्व होता है बताते हुए साथियों कि बिहार में कुछ ही दिन पहले भारत की सबसे बेहतरीन ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की पॉलिसी लॉन्च की गई। वहीं बिहार में 3 AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारत सरकार के सहायता से खोलने के लिए भी मिलेंगे। ये 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सिर्फ एक जिला में नहीं बल्कि पूरे बिहार में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को डिसेंट्रलाइज करते हुए और बिहार के हर एक कोने से प्रतिभाशाली बच्चे इससे जुड़ सके, इसकी योजना बनाई गई है, जो कि जिसकी राशि 40% केंद्र सरकार से आएगी, 40% बिहार सरकार देगी और 30% प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी देंगे।
कुछ सवाल भी मुझे लगता है साथियों कि जिस तरह से हम लोग उम्मीद लगाए विकसित भारत का सपना देखे इस बजट की ओर देख रहे थे, ये निश्चित रूप से बजट जो आया है हर भारतीय के लिए, इंडियन सिटीजन के लिए गर्व करने का एक मौका है। बहुत मैम एक सवाल इनकम टैक्स में कोई भी छूट नहीं दिया गया, जितना था उतना ही है, क्या कहना चाहेंगे? सवाल है मैम यहाँ पे सवालों से यहाँ पे मुख्यमंत्री यहाँ पर खेल मंत्री यहाँ पे सवालों से यहाँ पे जो पत्रकारों के द्वारा यहाँ पे सवाल किया गया वो कहीं न कहीं यहाँ पे सवाल किया गया, यहाँ सवाल के यहाँ पर कोई जवाब नहीं दिया रहा है। खेल मंत्री जो है उनको कोई जवाब नहीं दे रही है। यहाँ पे मीडिया का सवाल था, कोई यहाँ पे जवाब नहीं है। जवाब देंगे क्या? मैम एक सवाल है, मेडल और जान जी मैम एक सवाल है मैम सवाल कोई जवाब नहीं, वही ना सवाल। मैम एक सवाल का जवाब है। मैम सवाल का जवाब दीजिए। मैम शेयर बाजार में 2300 अंकों की गिरावट आई है। आज के बजट से शेयर बाजार में 2300 अंकों की गिरावट आई है। आप भी जानते हैं कि हमारे इनकम टैक्स में भी कोई छूट नहीं दिया गया है। देखिए इस तरह से यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे पत्रकारों के द्वारा जो सवाल किया गया खेल मंत्री से श्री यशस्वी सिंह से, वो कहीं ना कहीं पत्रकारों का जवाब वो नहीं दे पाई। वो पत्रकारों के सवाल के कोई जवाब नहीं दे पाई। वो सिर्फ अपने सरकार की जो नीतियाँ थी, जो तो आज जो बजट जो पेश हुआ उसके बारे में जानकारी दिया, उसके बाद सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। नहीं जवाब है, वही जुड़ा हुआ मामला है। सवाल का कोई जवाब नहीं मिल रहा। केस हो जाएगा, केस हो जाएगा, काहे के लिए केस हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सवाल नहीं करेगा मीडिया, फिर अपना बाकीएगा। क्या हो गया भाई? जब अगला जवाब बिल्कुल यही तो खबर है। और क्या है कि नहीं बोला प्रेस वार्ता के लिए? और मीडिया सवाल नहीं करेगी। यही है खबर, यही है मेरा भाई। और क्या है? हम प्रेस वार्ता कौन चलाएंगे? यही चलेगा। सवाल तो वैसे नजर आए, जवाब ही नहीं दे पा रही ऐसे थोड़ी होता हुआ अपना बयान देके चले गए। खेल से जुड़ा हुआ सवाल है। कोई दिक्कत नहीं है, हमको सवाल का सामना नहीं कर, वैसा नहीं सिर्फ एक सेकंड का सवाल है। हम आपके पास आइए प्लीज आइए। क्या हो गया? जबरदस्ती वीडियो बना रहे, हमको बहुत मजा आ रहा है। वीडियो